नमस्कार दोस्तों साथियों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल दोस्तों यानी कि 7 जनवरी 2026 के दिन कई भाई बहनों का, श्रम कार्ड वालों का, लेबर कार्ड वालों का भैया श्रम का जो है आ गया है। 10,000 का लाभ उनको मिल गया है। सो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। मुझे इमरान खान जी लिख रहे हैं, कुलदीप सिंह जी लिख रहे हैं कि आ गया है। राम संजीवनी जी लिख रहे हैं किसी का पैसा आया तो सबूत दिखाओ। देखिए जिसका आ गया है आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए राम संजीवनी जी, जब आपका भी पेंशन पे जो आपका भी जो लाभ आ जाएगा गैप 3 का, तो आपको भी ऐसा कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। देखिए जिसका आ रहा है वो ही कमेंट करेगा, जिसका नहीं आएगा उसके मुंह से ये कमेंट निकलेगा ही नहीं। क्योंकि भाई देखो, लोग अभी परेशान थे आप लोग कि भैया हमारा 10,000 का लाभ गैप 3 का नहीं मिल रहा है। देखो सरकार ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि रजिस्टर्ड और वेरीफाइड जो होंगे उन्हीं के खाते में 10,000 का लाभ मिलेगा। रजिस्टर्ड और वेरीफाइड, अगर आपका रजिस्टर्ड है पहले से लेकिन आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, देखो वेरिफिकेशन के जरिए सरकार इस चीज को क्लियर करना चाहती है कि आपने कहां काम किया। ग्रैप 3 जो लगा था 11 से 26 नवंबर तक, उसमें आपका काम वाकई आपका काम छूटा था और आपको ही ये लाभ मिलना है, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार वेरिफिकेशन कर रही है। जिस वजह से और वेरिफिकेशन प्रोसेस फोन से भी हो रहा है, आपको कार्यालय बुला के भी किया जा रहा है, हर तरीके से आपका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। अब आप फिर भी अगर लाभ से वंचित हो जाए तो ये आपका उससे मिस्टेक रहेगा। देखो गवर्नमेंट हर तरीके से आपका वेरिफिकेशन करना चाह रही है, फोन से भी जानकारी ली जा रही है। और जो लोग कह रहे थे ना कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, एक लिखने जो निमड़ी कॉलोनी में भी बोला था कि कल कॉल आएगा, आपको मैसेज आएगा वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। देखो थोड़ा वेट कर लो, जहां अभी जैसे एकदम अचानक से इतने लाखों लोगों का वेरिफिकेशन चीज हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आगे देर सवेर समस्या हो सकती है। सुमन बिष्ट जी लिख रही है, सर लेबर कार्ड कैसे बने हैं, कहाँ बनेगा सर लेबर कार्ड? देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लेबर कार्ड आप जो बनवा सकती हैं, दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, या आप जो है दिल्ली श्रम कल्याण विभाग के ऑफिस में जाके कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन, अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपका आधार, आपका बैंक की पासबुक, फोटो, आपने जहां काम कर रही है वहां का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी आपसे मांगा जाए, आप उसको जमा कर सकते हैं। बहुत आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी नए रजिस्ट्रेशन चालू है, वेरिफिकेशन चालू है, जल्द से जल्द। अब देखो ग्रैप अगर आपको 3 का 4 का लाभ लेना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ ना भैया, रजिस्ट्रेशन कराओ ना बहन। आप लोग रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराएंगे तभी, अगर नए हैं तो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन दोनों कराएंगे तब आएगा। अगर पुराने हैं तो केवल वेरिफिकेशन आपको कराना है। राम संजीवनी लिख रहे हैं कि अभी तक किसी का पैसा नहीं आया, हमारे पड़ोस में लोग ऐसे ही बोल रहे हैं आया नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शौकीन अली लिख रहे हैं, ब्रो मेरा पैसा आ गया अभी 1 घंटा पहले, बहुत बहुत बधाई होगी, कल की बात है। तिवारी जी लिख रहे हैं 2021 में मैं मजदूर कार्ड दिल्ली में बनवाया है, 14 दिसंबर का रिन्यूअल भी हो चुका है। 10,000 लाभ मिलेगा कि नहीं, ये उन्हीं को मिलेगा जो कि काम आपका अगर छूटा था, ग्रैप जो 3 लगा था उन्हीं को मिलेगा। अगर आपने वेरिफिकेशन भी करा लिया है, आपका काम वाकई में जो ग्रैप 3 में छूटा था तो ही आपको मिलेगा। वहां आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ काम किया था, कौन से आपका ठेकेदार का नाम था, कौन से कंस्ट्रक्शन साइट का नाम था। समझे तिवारी जी? रविंदर कुमार जी, सर मैं रविंदर कुमार कुंडली दिल्ली में रहता हूँ। आज 7 तारीख को दिल्ली लेबर कार्ड का 10,000 रुपया मुझे मिल गया है। मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई को। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो जिसका जिसका अब ये रविंद्र कुमार जी हैं, धन्यवाद कह रहे हैं, तो देखो वेरिफिकेशन हुआ तभी तो आया। मैंने आपसे क्या कहा था, देखो डीबीटी के माध्यम से आपका आएगा 10,000 का लाभ। इसीलिए सभी श्रमिक भाई लेबर कार्ड धारक अपने बैंक में डीबीटी एक्टिव करवा लो, अन्यथा ये लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं आपको चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के इसीलिए बता रहा हूं कि जो भी श्रमिक भाई बहन है, आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ये रकम आपको मिलनी है। तो जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव करा लो, तभी इसका लाभ उठा पाओगे, अन्यथा ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि डीबीटी वाले खाते में ही पैसे जा रहे हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग का जो बैंक में डीबीटी ऑन ही नहीं रहता है।
अगर आपको कंफ्यूजन है तो सीधे अपने बैंक जाओ, वहां पूछो कि भैया मेरा पैसा ऐसा ऐसा आना है, तो डीबीटी जो डीबीटी के माध्यम से, मेरा डीबीटी नहीं है तो डीबीटी ऑन करवा दो, अंगूठा लगता है, कुछ ज्यादा नहीं होता। और याद रखना, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी, दो बैंक में अकाउंट है तो जिसमें आपका डीबीटी एक्टिव है उसी बैंक में आएगा, भले आप वहां पे कोई भी डिटेल में आप लिखाओ, आएगा उसी में, आधार वाले रजिस्टर्ड बैंक खाते में। ये बात याद रखना। तो देखो इन भाई बहनों का सबका आया है, क्योंकि सबने रजिस्ट्रेशन था, इनका वेरिफिकेशन करा लिया नए। और देखो ग्रैप 4 का भी दिन का जो 13 दिसंबर से लगा है, उसके भी दिनों का काउंटिंग करके उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो यही बेनिफिट है वेरिफिकेशन कराने का, कि आगे जितने भी ग्रैप लगेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराना, नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कराओ, वेरिफिकेशन कराओ, और ग्रैप 3 ग्रैप 4 का आगे भी लाभ पाओ। देखो सभी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका ग्रैप 3 में, ग्रैप 4 में जिसका काम से वंचित हो गया, जिसका, तो सरकार उसको ये अनुदान दे रही है, एज हेल्प कहो, मुआवजा कहो, जो भी कह सकते हो, गवर्नमेंट दे रही है कि भाई कोई फैमिली क्राइसिस, फाइनेंशियल जो क्राइसिस ना हो, लेबर जितने भी श्रमिक भाई बहन है, तो ये गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छी पहल है। लेकिन देखो छोटी सी काम अगर गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि वाकई में ये पात्र लाभार्थियों को पहुंचे, देखो आपको कहीं इधर उधर किसी की जो है, किसी के जो आपको जो बहकावे में नहीं आना है, आपको सीधे कार्यालय जाना है, सीधे जहां पे वेरिफिकेशन हो रही है वहीं पे जाएं, और कहीं ना जाएं। और कहीं जाएंगे तो आपको अलग अलग लोगों से क्या बात कहेंगे नहीं पता, आपको सीधे कार्यालय जाना है, अपना वेरिफिकेशन कराना है कायदे से, और आके शांति से इंतजार करना है, आपका देखिए पेमेंट आए। देखो जब जब गवर्नमेंट, अब लोग ये कहेंगे कि वेरिफिकेशन में के बाद भी नहीं आ रहा, हमारा तो अभी नहीं आया। देखो वेरिफिकेशन के बाद आगे अंदर जो कार्यालय में प्रोसेस होता है, उसके बाद जब आपका पेमेंट इश्यू होता है, आपके बैंक में आने तक भी 7 से 9 दिन का समय लगता है। तो सोचो, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखो। देखो जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी वैसे वैसे मैं आपको खुद ही बता देता हूं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करो आप लोग, ठीक है ना। हर चीज के लिए मैं खुद ही तत्पर रहता हूं कि आप सभी भाई बहनों को जो लेटेस्ट अपडेट है वो दूं, है ना। आप लोग भी कोई भी जानकारी से वंचित ना हो, ये मेरा पूरा एम रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हुआ करो जैसे जैसे। सो प्लीज आप लोग अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कराओ, और जो भी जानकारी है जैसे ठेकेदार का नाम, कंस्ट्रक्शन साइट का नाम, ठेकेदार का फोन नंबर, ये अवश्य लेके जाया करो, ताकि आपको सहूलियत हो कि आपने, आपको बताने में आए कि भाई यही सब जानकारी ली जा रही है वेरिफिकेशन में, कि आपने कहाँ काम किया, ठेकेदार का नाम बताओ। एक तरह से सेल्फ आपसे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है कि आपने जहां काम किया उसकी पूरी प्रमाण दो, ठीक है ना। मतलब आपसे पूछा ही जाएगा बस, ठीक है। चाहे आपसे फोन पे भी जो लोग का वेरिफिकेशन हुआ है उनका भी पेमेंट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको कार्यालय बुलाया जाता है तो जरूर जाना, जानकारी अगर आपसे मांगी जाती है तो जरूर जाना, ठीक है ना। और इस जानकारी से ऐसा है देखो कि जानकारी हमेशा रखा करो, ये जानकारी सबको शेयर कर दो जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं, ताकि जानकारी सब तक पहुंचे और सभी इसका लाभ उठा पाए। जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है, पेमेंट नहीं आया, बहुत जल्द पेमेंट आ जाएगा, बस अपना डीबीटी बैंक खाते में एक्टिव रहे, इस बात का ध्यान रहे, तभी आपकी पेमेंट आ पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही सभी को दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी श्रमिक भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कोई भी समस्या है आपके पेमेंट रिलेटेड तो कमेंट जरूर करना, आपका कमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये जानकारी सभी को शेयर कर दो, सभी भाई बहनों को जिनको लग रहा था कि पेमेंट नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।